ये मेरी स्पेसिफिक सजेशन। एक तो आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि सारी सब्सिडीज को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। और अगर आप ये कर लें और आप गरीब किसान को, जिसके नाम पर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, पेट्रोलियम सब्सिडी देते हैं, बिजली की सब्सिडी देते हैं, उस गरीब किसान के नाम पर जो उसको मिलती नहीं है, अमीर को मिलती है, उस गरीब किसान को आप अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दें, और जो प्रधानमंत्री ने जनधन योजना चलाई है वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका आप इस्तेमाल करते हुए उसको अगर आप कर दें तो ये सब्सिडीज बेतहाशा कम हो जाएंगी। और एक इसके साथ में बस एक और आखिरी चीज बस मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष कर की प्रणाली को सिंप्लीफाई और स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। मैं आपके सबके सजेशंस एक्चुअली आई फुल एंटायरली एग्री। सब्सिडीज, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट 100% एग्री। मेरे इनसे हट के दो सजेशंस हैं। एक तो इंडिया में हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और डिजिटल इंडिया से पैरेलल इकोनॉमी की रिडक्शन होती है। तो जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्पेंड्स हैं उनके ऊपर कुछ लिमिट लगाया जाए, जहां आप उसको टैक्स के दायरे से अलग कर सकें। तो उससे क्या, सपोज किसी कस्टमर 20,000 रुपीज स्पेंड किया है, उतना आप उनके इनकम से काट लीजिए और ऑटोमेटिकली जो है इंडिया डिजिटल हो जाएगा। और डिजिटल जब होगा तो आप कहेंगे इसमें तो रेवेन्यू लीकेज है, लेकिन जो रेवेन्यू लीकेज है, जो शॉपकीपर टैक्स नहीं भरते हैं वो सेल्स टैक्स भरने लग जाएंगे, तो सरकार की रेवेन्यू इक्वल हो जाएगी लेकिन देश डिजिटल हो जाएगा। ये एक मेरा एक सजेशन है। दूसरा मेरा एक खास सजेशन है कि लार्ज कॉर्पोरेट्स जो टैक्स रेट है पूरा भरें, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स 10%, 15%, 20% इन अ ग्रेडेड मैनर टैक्स भरें। इस तरह से स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को बड़े बनने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पैरेलल इकोनॉमी भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में कैश निकल के आएगी। जो हमने